ध्यानाभ्यास के इस सुखद आयोजन में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। हमें अपना ही ध्यान करना है, इसके लिए नेत्रों को खुला रखने की आवश्यकता नहीं है। अपना ध्यान इसलिए करना है क्योंकि हम सुख के बने हुए हैं। हमारे भीतर सर्वांग सुख है। हम सुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। भूत का संबंध पाकर ही हमारे में सुख के अलावा अन्य परिणाम होते हैं। अपने अनुभव से ही हम दुखों से मुक्त होकर सुख प्राप्त करने वाले हैं। सिर से पैरों तक इस मूर्त शरीर के बराबर हमारा दिव्य सुख स्वभावी अमूर्त शरीर है, जो हमें ये मैं हूँ इस तरह अनुभव में आता है। बिना आँखों को खोले ही हम सिर से पैरों तक ये मैं हूँ ऐसा अनुभव करते हैं। ये अनुभव हमारा है, ये हमारा स्वरूप है, जो सुख का बना हुआ है। इसी में लीन होकर हम सुख को प्राप्त करने वाले हैं, सर्व आकुलताओं से मुक्त होने वाले हैं। तो हमारे ध्यान का ध्येय हमारी मूर्त है, जो सही आकार होने से शरीर रूप में ही हमको अनुभव में आती है, और इसके अनुभव में हम शांति पाते हैं, चिंता रहित होते हैं, तनाव रहित होते हैं, राग द्वेष रहित होते हैं, जिससे हम स्वस्थ होते हैं। तनाव चिंता के कारण ही हम अपने स्वास्थ्य को खोते हैं, और तनाव चिंता को मिटाकर हम पुनः अपने स्वास्थ्य को सुख को ला सकते हैं। हमें अपने से विभाग कल्पना करके अनुभव करना है, क्योंकि अभी पूरी मूर्त में एक साथ अनुभव में नहीं आ सकती है। कुछ न कुछ भाग इसका अवश्य छूट जाता है। उसका कारण कर्म का बंधन ही है, मूर्त का बंधन ही है। और हर भाग सुख स्वभावी होने से जिस किसी भाग पर हम अपना एहसास करेंगे, हमें शांति का ही अनुभव होगा। रागादिक दोषों की उत्पत्ति नहीं होगी, तनाव नहीं होगा। रागादिक का होना ही तनाव है। हम वीतराग होते हैं, और वीतरागता सुख की जननी है। क्रम क्रम से हम अपने सब अंगोपांगों को अनुभव में लेने का प्रयत्न करेंगे, ताकि हमको सुख का अनुभव हो। जैसे जैसे अपने में ठहरेंगे, वैसे वैसे उत्तरोत्तर हमें अधिक सुख का अनुभव होने वाला है। कदाचित शरीर अस्वस्थ होने के कारण से किसी भाग में वेदना भी हो, उस अनुभव से भी हम उस दुख से मुक्त होने वाले हैं। बस थोड़ा धैर्य की आवश्यकता है, सहिष्णु होने की आवश्यकता है। शरीर अपने आप को स्वयं ठीक करता है, बशर्ते कि हम बाह्य विषयों से युक्त ना हो, विषयों का सेवन नहीं करें, अपना ही अनुभव करें। सिर के भाग पर आइए। इसमें हम अपना ही एहसास करते हैं, विषयों का सेवन नहीं करते। अपना एहसास वह सुख का एहसास है। जानने में पदार्थों के संबंध में राग उत्पन्न होता है। जब हम किसी बाह्य पदार्थ को नहीं जानते हैं, तो अनजाने पदार्थ के प्रति राग द्वेष पैदा नहीं होता है। तो हमें सारे जगत को अनजाना कर देना है, तो भी राग द्वेष नहीं होगा। हम स्वास्थ्य और सुख का अनुभव करेंगे। इसी क्रम में हम परमात्मा होंगे,
वह अनंत काल सुख से ही रहने वाले हैं। ललाट के भाग पर आइए। ललाट का भाग जो मूर्त है वो तो कोई हमको आंखों से भी दिखाई नहीं पड़ता है, तो भी हमको ललाट का भाग मालूम पड़ता है, अनुभव में आता है। ये मूर्तिक नहीं है, ये सुख का बना होने से यहाँ आराम वेदना की स्थिति अनुभव में आती है। उससे ही हम को ये समझ पैदा हो जाती है कि ये मेरा ललाट का भाग है और यहाँ की सुख दुख की स्थिति का हमको अनुभव में आता है। इस अनुभव में सहज ही हम निर्विकल्प होते हैं, चिंता मुक्त होते हैं, कसाई मुक्त होते हैं और उत्तम स्वास्थ्य पाते हैं। बाएं से दाएं ललाट का भाग मूर्तिक नहीं है लेकिन सुख स्वभावी है। जैसे हवा कोई आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है तो भी उसका अस्तित्व उसके स्पर्श से जाना जाता है। ऐसे ही हमारे में कोई रंग नहीं है लेकिन हम सुख स्वभावी होने से सुख दुख रूप से हमको हमारी मूर्त अनुभव में आती है। हर बात पर यथासंभव हम ठहरने का प्रयत्न कर सकते हैं। बाहर सुख नहीं है, लोक में भी यह प्रसिद्ध है कि हैप्पीनेस इज विद इन एंड नॉट विदाउट। अपने अमूर्त शरीर से सुख है, कोई बाह्य पदार्थ तो जड़ है उनमें सुख नहीं है। उनके लक्ष्य से भी सुख तो हमारे भीतर ही होता है क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। ललाट का भाग जो जो अभ्यास बढ़ेगा त्यों तो हमें अधिक अधिक सुख अनुभव में आता है, क्योंकि इस अनुभव से चिंता रहित होने से हमारा स्वास्थ्य स्वयं में प्रकट होता है। हम स्वस्थ हो जाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति को सुख का अनुभव होता है। अस्वस्थ व्यक्ति ही दुख का अनुभव करता है और यह स्वस्थ होने का एक स्वाधीन उपाय है, स्वयं में स्थित हो जाना। भुवों के मध्य भाग में आइए, भ्रू मध्य। संसारी प्राणी भी स्वस्थ शरीर पाते हैं। स्वस्थ शरीर में उनको कोई दुख का अनुभव नहीं होता, सुख का ही अनुभव होता है, लेकिन वे उसको नहीं पहचानते हैं और बहिर्मुख रहकर जिससे सुख पाना चाहते हैं, उस सुख को पाकर वे फिर दुख को ही पाते हैं। क्योंकि बाह्य पदार्थों में सुख नहीं है, सुख का केवल भ्रम होता है, उस भ्रम से हम कष्ट ही पाते हैं। पर हमारी मूर्त तो सुख की बनी है, वहाँ कोई भ्रम नहीं है। शरीर स्वस्थ होता है तो हम अपने सुख स्वभाव के कारण से ही हम स्वस्थ शरीर पाते हैं, तो हमें उसको भोगना है क्योंकि वही हमारी वास्तविक संपत्ति है। शरीर का स्वस्थ होना ही हमारी वास्तविक संपत्ति है, अस्वस्थ होना ही हमारी वास्तविक विपत्ति है। अस्वस्थ होने का कारण राग द्वेष मोह भय विषाद आदि कसाय के परिणाम है जो परलक्ष्य में होते हैं, और स्वलक्ष्य में वे सब कसाय के परिणाम नहीं होने से हम सुख का अनुभव करते हैं। कसाई नहीं होती इसलिए कर्म का बंधन मूर्त का बंधन नहीं होता और हम बंधन से छूटते हैं। बंधन के कारण ही दुख होता है।
नेत्रों के भाग पर आई है। जो वेदना रहित स्थिति है वह वास्तव में सुख ही है, और वेदना अनंत नहीं होती है। जितनी वेदना कम है उतना सुख मानना चाहिए। वेदना अधिक हो तो फिर बाद में अगर वेदना कम होती है तो हमें सुख सा लगता है। कितने प्रकार का दुख हमको नहीं है तो उतना हम सुखी हैं, तो उस सुख का हम अनुभव करें तो सुख की खेती होगी, सुख की बटवारी होगी। विश्व में सुख का भाव छूटेगा। हम अपने से सुख पालेंगे तो विश्व की जो भाग दौड़ है वह समाप्त होगी। विश्व की भाग दौड़ में हम अपने से विमुख रहते हैं, और अपने से विमुख रहने से हम सुख से ही विमुख रहते हैं, क्योंकि सुख हमारा स्वरूप है, जड़ पदार्थों का स्वरूप नहीं है। बाह्य नेत्र इस सुख होने में आपका प्रयत्न ही कारण है। आपको ही अपने शरीर के विभिन्न भागों से युक्त होकर वहाँ की सुख दशा को रोकना है। जगत से विमुख रहना है। दायां नेत्र सिर से पांव तक केवल मूर्त पदार्थ ही नहीं है, हम चेतन भी हैं। हम एक हैं, मूर्त पदार्थ तो अनेक का समूह है। हमारी मूर्त में पुद्गल का बंधन है, लेकिन जब हम अपने में स्थित होते हैं तो वह पुद्गल का बंधन टूटता है, और इस क्रम में एक दिन हम मूर्त शरीर से रहित होंगे, और वहाँ फिर मूर्त के कारण से होने वाला दुख नहीं होगा, पूर्ण सुख का ही अनंत काल तक अनुभव होगा। बाएं नेत्र से दाएं नेत्र तक का भाग यहाँ जो दुख रहित स्थिति है उसको पहचानिए, तो उसी पहचान से हमारी यहाँ स्थिति होने वाली है। बाहर के भागदौड़ चकाचौंध से हम मुक्त रहेंगे, एकदम निराकुलता को पाएंगे। सिर से पैरों तक ये हमारा रूप है, जिसमें हम लीन होकर उत्तम सुख पाने वाले हैं। कानों के भाग पर आइए। बायां कान, दायां कान, बाएं कान से दाएं कान तक का भाग, इस अनुभव के लिए किसी इंद्रिय ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, कुछ विचार भी नहीं करना पड़ता है, कुछ स्मरण भी नहीं करना होता है। यह अनुभव प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट है, कोई माध्यम नहीं है, कोई परावलंबन नहीं है। स्वाधीनता से हम अपना सुख भोगते हैं, किसी पर का कोई एहसान नहीं है, कोई पर की कृपा नहीं है, हम हमारी सुख निधि को भोगते हैं। यह मनुष्य कार्य सुख निधि है, इससे जुड़कर हमें उत्तम सुख भोगना है। बाएं कान से दाएं कान तक का भाग शांति का अनुभव होता है, तो कोई विकल्प नहीं करिए। पर का लक्ष्य नहीं है तो राग द्वेष मोह भी नहीं है।
हम अपने आश्रय से सुख पा रहे हैं तो यह स्वावलंबन हुआ, स्वाधीनता हुई। सुख अपने से मिल जाए, पर की ओर नहीं देखना पड़े, पर की अधीनता नहीं करनी पड़े, पर को पाने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़े, पर की सेवा शुश्रूषा नहीं करनी पड़े। इससे उत्तम और क्या हो सकता है। नासिका भाग पर आइए। केवल सुनना नहीं है, अपने अंगों में से युक्त होकर हमको निराकुल होना है, सुख पाना है। सुनने तक तो इंद्रिय ज्ञान है, तो सुन करके फिर जिस अंग का नाम लिया गया उस अंग तक पहुंचकर हमको सुख का अनुभव करना है। दाया नथुना, दाया नथुना। परमात्मा भी अपने विस्तार में ही लीन है और हम भी क्रम क्रम से अपने विस्तार का सुख ले रहे हैं, अपने क्षेत्र का, अपने अमूर्त सुख स्वभावी शरीर का, चेतन शरीर का। चेतन शरीर में जड़ शरीर मिला है, हम तो नेत्र बंद करके अपने चेतन शरीर का ही आश्रय कर रहे हैं। होठों के भाग पर आइए। अपने विभिन्न भागों का सुख अनुभव करने के लिए आंख नहीं खोलनी पड़ती है, कानों से नहीं सुनना पड़ता है, नासिका से सूंघना नहीं पड़ता है, जिह्वा से चखना नहीं पड़ता है और छूना भी नहीं पड़ता है। इंद्रियां तो मूर्त है, तो उनके आधीनता नहीं है। प्रत्यक्ष हम अपनी मूर्त से जुड़कर अपना स्वाभाविक सुख पाते हैं। दोनों होठ बाहर की दुनिया से हम इतना जुड़े हुए रहते हैं कि ध्यान के समय भी बाह्य पदार्थों की स्मृति हो जाती है और बाह्य पदार्थों से हम इतना बंधे हैं कि बार बार उन्हीं का विकल्प हो जाता है। सुख के लिए उन्हीं की आवश्यकता महसूस होती है, तो उस संस्कार को ही हमने मिटाना है। केवल अपने मूर्त के सुख को भोगना है अत्यंत स्वाधीनता से, इसमें पर का कुछ भी काम नहीं है। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, ऊपर दाढ़ों का भाग, नीचे दाढ़ों का भाग, सर्वत्र हमारा निवास है, अपना विस्तार है, अपनी अमूर्त काया है। यह सुख का अनुभव होता है। उस सुख के अनुभव से ही हमको संतुष्ट रहना है, तृप्त रहना है। मूक पदार्थों को जानने से कोई उत्तम सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वह सुख नहीं है। सुख सिर से पैरों तक ही होता है, तो सुख के लिए हमें अपने सिर से पैरों तक ही रहना है। जिह्वा भाग पर आइए। ऊपर तालु, पराधीनता से सुख नहीं होने वाला है, तो हमको अपने से ही सुख लेना है, अपनी मूर्त से,
जो चिन्ह मूर्त है, सुख की मूर्ति है, सुख की प्रतिमा है, उसमें रंग नहीं देखना है। रंग जड़ पदार्थों का स्वभाव है, हमारा स्वभाव तो सुख का अनुभव है। जड़ पदार्थों को सुख का अनुभव नहीं होता है। हड्डी खून में सुख दुख नहीं है, पर यही हमारा अमूर्त शरीर है, उसमें सुख होता है। और कहता है मूर्त के बंधन के कारण दुख भी होता है। तो जो जो हम अपने में रहते हैं, त्यों त्यों दुख का कारण कर्म हमसे पृथक होता है, और हम अपने सुख स्वभाव से, स्वस्थ रहने के स्वभाव से स्वस्थ होकर सुख का अनुभव करते हैं। मुख के भीतर तालू का भाग, मूर्त अंगों का स्मरण नहीं करना है, अपनी मूर्त को सुख का सद्भाव से ही पहचानना है। यहाँ वेदना नहीं है, तो वह सुख की स्थिति है, उसी का अनुभव करना है। इस अनुभव को ही बार बार करके हमें अपने सुख में वृद्धि करना है। जो जो सुख का अनुभव करेंगे, त्यों सुख में वृद्धि होगी। कंठ का भाग, ये स्वावलंबी होने की विधि है। इसमें बाह्य पदार्थों का आश्रय तो नहीं है, पर अपने मूर्त इंद्रियों का भी उपयोग नहीं है। मूर्त पदार्थों का जानना नहीं है, इंद्रियों का व्यापार तो बस मूर्त के जानने तक सीमित है। ठुड्डी का भाग, दायां गाल, दायां गाल। हमारा आकार कैसा भी हो, वह सुख का बना हुआ है, तो उससे सुख का ही अनुभव होने वाला है। आकृति कैसी है ये मुख्य नहीं है, ये आकृति सुख की बनी है, सो सुख की ही मुख्यता है। गर्दन का भाग, ये निराकुलता अतीन्द्रिय सुख हमको निःशुल्क मिलता है, और इसके लिए कोई शारीरिक श्रम भी नहीं करना पड़ता है। किसी गुरु की उपासना भी नहीं करनी पड़ती है, कहीं मंदिर तीर्थ भी नहीं जाना पड़ता है, कुछ शास्त्र भी नहीं पढ़ना पड़ता है। बस अपने स्थान पर आ जाना है और सुख पा लेना है। अपना स्थान ही हमको सुख देता है, तो अपना स्थान है, वही अपनी मूर्त है, तो वही हमारे लिए आनंददाता भगवान है। तो सिर से पैरों तक जो मेरी मूर्त है, वह परमात्मा रूप है, क्योंकि आनंद स्वभावी है, आनंद आता है। इसी से आनंद की प्रार्थना करनी है, हमें इसी से आनंद की आशा करनी है, और इसी में आकर हमको आनंद मिलने वाला है। सीने के भाग पर आइए। इसी के अभ्यास से हमारा शरीर अत्यंत स्वस्थ होगा, कल्पनातीत स्वस्थ होगा, अद्भुत अनुपम सुख का अनुभव होगा। हृदय के स्थान पर आइए।
सीने के मध्य में पेट के भाग पर आइए। छोटे विभाग करें तो हम अपने मुहूर्त में दीर्घ काल तक ठहर कर सकल कर्मों का क्षय कर परमात्म दशा को पा सकते हैं। पेट में मध्य में नाभि का स्थान, पेट के भाग पर आइए। शरीर इस प्रकार स्वस्थ होता है तो हमारा मन मस्तिष्क भी स्वस्थ होता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। वैसे तो मस्तिष्क भी शरीर का ही भाग है। ये मस्तिष्क है वो कोई हमारे शरीर से बाहर नहीं है। दाई भुजा पर आइए। छोटे विभाग कर कितने काल तक हम अपनी मूर्त में रहकर कर्मों का क्षय कर परमात्म दशा पा सकते हैं, अविनाशी उत्तम सुख पा सकते हैं। यहाँ किसी परमाणु मात्र की भी सुख के लिए आवश्यकता नहीं रहती। बाई भुजा, दायां पैर, दायां पैर। इस प्रकार हमने अपनी मूर्त का आश्रय किया, अपना ही आश्रय किया, अपने सुख स्वभावी शरीर का आश्रय कर शांति को निराकुलता को भोगा। इसी का अभ्यास कर हम परमात्म दशा को अल्पकाल में ही पाकर अविनाशी सुख पा सकते हैं। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।